एक दफा की बात है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल किंगडम था जो समंदर के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ था। उसके आसपास का पानी शाइनिंग क्रिस्टल जैसा चमक रहा था और बड़े रंग बिरंगे फिशेस लहरों से उछलकर बाहर आते थे, जैसे पूरा किंगडम खुशी से जी रहा हो। इस सी किंगडम के लोग बहुत खुश रहते थे। उन्हें मछली पकड़ना, सॉन्ग्स गाना और मिलजुल कर फेस्टिवल्स मनाने का शौक था। उनका किंग एसारुन अपने काइंड हार्ट के लिए मशहूर था। लोग अक्सर उसके महल आते, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते, क्योंकि उन्हें उसके विजडम पर पूरा भरोसा था। उसके साथ उसकी क्वीन आशा रूल करती थी। वो बहुत ही खूबसूरत और दया से भरी हुई औरत थी। वो अक्सर किंगडम की औरतों को अपने पैलेस हॉल में बुलाती, उनकी कहानियां सुनती और उनकी मदद करती। लेकिन अपनी जेंटल स्माइल के पीछे क्वीन आशा के दिल में एक दुख छुपा था। उसके पास कोई चाइल्ड नहीं था। हर सुबह वो अपनी मेड्स के साथ रॉयल गार्डन में जाती और क्रिसमस ट्री ऑफ ब्लेसिंग्स के सामने खड़ी होकर आंखें बंद करके कहती, ओ गॉड प्लीज ब्लेस मी विद द हैप्पीनेस ऑफ अ चाइल्ड। किंग एसारुन अपनी मजबूत शक्ल के पीछे वही दर्द छुपाता था। वो पैलेस बालकनी से समंदर को देखता और चाहता कि एक दिन महल में बच्चों की हंसी गूंज उठे। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में, महीने सालों में बदलते गए। फिर एक सुबह पैलेस की घंटियां खुशी से बज उठी। क्वीन आशा ने 2 डॉटर्स को जन्म दिया, ट्विन सिस्टर्स। पूरा किंगडम जश्न मनाने लगा। सूरज और रोशन हो गया, समंदर गोल्डन लाइट में चमकने लगा और लोगों ने खुशी के सॉन्ग्स गाए। रॉयल कोर्टयार्ड में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। लड़कियां रॉयल डांस कर रही थीं, डिलीशियस खाना बना और हवा में मीठा सा खुशबू था। किंग एसारुन और क्वीन आशा दोनों मुस्कुराते हुए अपनी दोनों डॉटर्स को देख रहे थे। 2 छोटी एंजल्स जो एक जैसे दिखते थे। बस एक फर्क था, एक के ब्लैक हेयर और दूसरी के गोल्डन हेयर थे। किंग ने प्यार से कहा, हमारा ब्लैक हेयर डॉटर का नाम मीरा और गोल्डन हेयर डॉटर का नाम सलीना होगा। Our black-haired daughter shall be named Mira, and our golden-haired daughter shall be Selena. लोगों ने चेयर किया और रॉयल बैल्कनी पर फ्लावर्स बरसाए गए जब उनके नाम अनाउंस हुए। साल बीत गए। जब प्रिंसेसेस 5 साल की हुई तो वो पूरे किंगडम की रोशनी बन गई। दोनों बहुत ब्यूटीफुल थी, हमेशा साथ साथ रहती थी। रॉयल गार्डन में खेलती, फ्लावर्स के बीच हंसती और बटरफ्लाइज के पीछे दौड़ती रहती। मेड्स उन्हें प्यार भरी नजर से देखती थी। हर शाम वो अपने किंग के साथ बैठती, जो उन्हें किंगडम के अलग अलग पार्ट्स में ले जाता। प्रिंसेसेस बच्चों से मिलती, किनारे पर फिशेस को खिलाती और लोगों को हाथ हिलाकर हेलो कहती। रात में क्वीन आशा उन्हें बेड टाइम स्टोरी सुनाती और वो क्रिस्टल लैंप्स की रोशनी में सो जाती। वक्त बढ़ता गया, मौसम बदलते गए और जल्दी ही प्रिंसेसेस 16 साल की हो गई। दोनों का चेहरा एक जैसे था, पर दिल बिल्कुल अलग। प्रिंसेस मीरा अपने लंबे ब्लैक हेयर के साथ बड़ी चमकती आंखों वाली और मुस्कान वाली थी। उसे ब्यूटी और डांस सबसे ज्यादा पसंद था। हर सुबह मेड्स उसके लिए नई ड्रेस तैयार करती, पर्ल्स और सिल्क से बनी हुई, और वो पैलेस गार्डन में डांस करने चली जाती। जब मीरा डांस करती, हवा में चमक सी भर जाती, फ्लावर्स तुरंत खिल उठते और आसमान में रंगों की रिबन सी तैरने लगती। लेकिन मीरा बहुत लेजी थी, उसे कोई काम करना पसंद नहीं था। डांस के बाद बस सो जाती। अगर कोई उसे उठाता तो वो कहती, लेट मी स्लीप, गो अवे, आई नीड माई रेस्ट। उसकी सिस्टर प्रिंसेस सलीना बिल्कुल उलट थी। उसके गोल्डन हेयर और डीप ब्लू आईज काय जैसे चमक रखते थे। जहाँ वो जाती वहाँ काइंडनेस का नूर छा जाता। सलीना सुबह जल्दी उठती, खुद को तैयार करके किंग और क्वीन के साथ ब्रेकफास्ट करती, फिर अपनी फेवरेट बुक लेकर सी साइड चली जाती। वहाँ वो पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करती। उसकी सॉफ्ट आवाज लहरों के साथ मिल जाती। जब वो सॉन्ग गाती तो बर्ड्स और बटरफ्लाइज तक पास आ जाते। उसका दिल गर्म रोशनी से भरा हुआ था। वो लोगों की मदद करती, बाजार में जाके गरीबों को कॉइन्स और बच्चों को टॉयज देती। किंग और क्वीन दोनों उसके जेंटल नेचर पर गर्व करते थे, लेकिन मीरा बस सोना और डांस करना चाहती थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल रियल फेरी टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है।